नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का सिंह राशि के लिए मार्च 2026 राशिफल के इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आप सभी दर्शकों को होली के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मार्च 2026 राशिफल का वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूं। मार्च 2026 एक तरह से देखा जाए तो कई अवसरों को लेकर के आ रहा है, कई अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं आपके जीवन में, तो कई बड़े चैलेंजेस भी आपके सामने आने वाले हैं। क्योंकि मार्च 2026 में कुंभ राशि में पंचग्रही योग तो बन रहा है, लेकिन पूरे माह मंगल राहु का अंगारक योग भी बना रहेगा और एक बड़ा दुर्योग भी बनने जा रहा है मार्च 2026 में। और ये दुर्योग न केवल मार्च में बनेगा बल्कि आने वाले कई महीनों तक इसका व्यापक प्रभाव रहेगा, और वो है काल सर्प दोष। मार्च के महीने में ही होली भी है और चंद्रग्रहण भी हो चुका है, तो इन सब घटनाओं का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन पहले मैं आपको बताऊंगा कि काल सर्प दोष क्या है, इसका क्या प्रभाव होता है, फिर बात करेंगे मार्च 2026 राशिफल के बारे में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो बात करते हैं काल सर्प दोष क्या है। काल सर्प दोष एक ऐसा दोष है जो कुंडली का सबसे बड़ा दुर्योग माना जाता है। ये दोष कुंडली में तब बनता है जब राहु और केतु के बीच बाकी के सभी ग्रह आ जाएं। तो इस तरह से देखा जाए तो आपकी आधी कुंडली खाली रह जाती है, यानी आधी कुंडली के जो भाव हैं वो सुप्त हो जाते हैं। अगर राहु पहले भाव में बैठा है और केतु 7वें भाव में बैठा है तो 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां भाव ये सुप्त होंगे, इनमें कोई ग्रह नहीं होगा। राहु तीसरे भाव में और केतु 9वें भाव में गोचर कर रहा है तो 10वां, 11वां, 12वां लग्न और दूसरा भाव खाली होगा, सुप्त होगा। अगर किसी कुंडली में ये दोष बन जाए तो व्यक्ति के जीवन में संघर्ष बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मन बहुत अशांत रहता है, शिक्षा में बाधा आती है, मैरिज लाइफ में भी लगातार समस्याएं बनी रहती है और घर का माहौल अशांत रहता है, स्वास्थ्य खराब हो जाता है और जीवन में बिना वजह के विवाद बनते रहते हैं। कभी प्रॉपर्टी का विवाद उत्पन्न हो जाता है, कभी परिवार के साथ कलह की स्थिति बनती है, कभी मित्रों से धोखा मिलता है, आपके अपने ही आपको हानि पहुंचाते रहते हैं। कर्ज अगर ले लिया तो वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। वृद्धावस्था में व्यक्ति बिल्कुल अकेला हो जाता है, सभी उसका साथ छोड़ देते हैं। व्यापार व्यवसाय ठीक से नहीं चल पाता, नौकरी मिल भी गई तो जल्दी प्रमोशन नहीं होता। कुल मिलाकर संक्षेप में कहा जाए तो काल सर्प दोष जीवन में चैन से बैठने नहीं देता। कुछ लोगों को नज़र बहुत जल्द लगती है, नज़र दोष के शिकार हो जाते हैं। कुछ लोगों को नशे की लत लग जाती है और गवर्नमेंट से जुड़े कार्यों में भी डिले होता रहता है या टैक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं। इस तरह की समस्याएं काल सर्प दोष बनने पर होती हैं। अब प्रश्न ये है कि इसका समाधान क्या है और क्या हर स्थिति में ये कष्ट ही देता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि काल सर्प दोष जीवन को नर्क बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है, लेकिन समस्या है तो समाधान भी है। और सबसे बड़ी रेमेडी यही है कि आप भगवान भोले शंकर की शरण में चले जाइए, भगवान भोले शंकर की आराधना करते रहिए, भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाइए। सोमवार के दिन भगवान भोले शंकर को
जल, दुग्ध, काले तिल अर्पित कीजिए। वर्ष में कम से कम एक बार रुद्राभिषेक अवश्य कराइए और नासिक या उज्जैन जाकर के कालसर्प दोष की शांति पूजा अवश्य कराइए। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं सूर्यदेव और सूर्यदेव का गोचर कुंडली के सप्तम भाव में है। यहाँ पर सूर्य 15 मार्च तक रहेंगे। 15 मार्च को सूर्य राशि परिवर्तन करके अष्टम भाव में चले जाएंगे और यहाँ पर सूर्य, शनि और शुक्र, वीनस, सैटर्न और सन, इनका त्रिग्रही योग बनेगा अष्टम भाव में। सूर्य, बुध, मंगल, राहु का चतुर्ग्रही योग बन रहा है। गुरु वक्री अवस्था में 11वें भाव में है और केतु आपके लग्न में है। अब आप देखिए कि राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ गए। दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव और छठा भाव, ये पांचों भाव बिल्कुल रिक्त हैं, कोई भी ग्रह इसमें नहीं है। हालांकि ये जो कालसर्प दोष है ये आंशिक रहेगा, क्योंकि जब तक चंद्रमा कुंभ राशि से सिंह राशि में गोचर करेंगे तब तक तो कालसर्प दोष बना रहेगा। लेकिन जैसे ही चंद्रमा कन्या राशि में आएंगे, फिर तुला में आएंगे, फिर वृश्चिक में आएंगे, फिर धनु में आएंगे, फिर मकर में आएंगे, तो उस समय कालसर्प दोष समाप्त हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा राहु और केतु से अगले भाव में चले जाएंगे। अभी सभी ग्रह राहु और केतु के बीच में हैं, तो ये बन गया कालसर्प दोष। और मंगल राहु का अंगारक योग तो बन ही रहा है और ये घटना 23 फरवरी से ही घटित हुई है। 23 फरवरी को जैसे ही मंगल सप्तम भाव में आए हैं, मंगल राहु का अंगारक दोष भी बन गया और कालसर्प दोष भी बन गया। तो 23 फरवरी से ही 2 प्रबल दुर्योग बन चुके हैं आपकी कुंडली में, कालसर्प दोष और अंगारक योग। जब इतने बड़े दुर्योग एक साथ बन जाएं तो कल्पना की जा सकती है कि कितने बड़े संकट का सामना करने को तैयार रहना होगा। मेरे पिछले वीडियो पर कुछ दर्शकों ने कमेंट किए हैं कि क्यों इतना डरा रहे हैं, लेकिन जो सच है वो आपके सामने है। मैंने थंबनेल में लिखा है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, और प्रमाण आपके सामने है। आप खुद देख रहे हैं जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस को, वैश्विक जगत में क्या हो रहा है ये आपसे छुपा नहीं है। जरा सोचिए, अगर यही दुर्योग आपकी जन्म कुंडली में बन जाए तो क्या होगा। अब गोचर में ये दुर्योग आपकी कुंडली में बन रहा है सप्तम भाव में, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि इस समय आपको अपने दाम्पत्य जीवन और अपने पार्टनरशिप को बचा करके रखना होगा। बिला वजह के झगड़े बढ़ सकते हैं, तनाव की स्थिति बन सकती है और किसी भी छोटी सी बात को राहु बहुत अधिक विस्तारित करने की क्षमता रखते हैं। तो पार्टनरशिप के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए ये जो दुर्योग हैं ये अच्छे नहीं हैं। दूसरी बात, कोई नई पार्टनरशिप अगर आपको शुरू करनी है तो बेहतर ये है कि 2 अप्रैल के बाद करें, जब मंगल यहाँ से ट्रांजिट कर जाए। तीसरी बात, विवाह संबंधी कोई भी डिसीजन इस समय लेना उचित नहीं होगा। 2 अप्रैल के बाद ही आप कोई डिसीजन लें। और तीसरी बात, अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको बहुत विशेष ध्यान रखना होगा।
बुध धन भाव के स्वामी होकर के मंगल के साथ राहु के साथ गोचर करेंगे। 15 मार्च के बाद कोई बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन लेने से आपको बचना होगा। बहुत सोच समझ करके वित्तीय फैसले लीजिएगा, जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा, क्योंकि बुध न केवल धन भाव के स्वामी हैं बल्कि 11वें भाव के भी स्वामी हैं। हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, गुरु वक्री अवस्था में एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, पंचम भाव को देख रहे हैं। शेयर मार्केट में भी निवेश करने से पहले बहुत सावधान रहिएगा। बड़े अप डाउन्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि राहु की दृष्टि वक्री गुरु पर रहेगी, और ख़ासकर 11 मार्च तक जब तक गुरु वक्री है तब तक तो आपको बहुत सावधान रहना ही होगा। मन आपका बेहद अशांत रहने वाला है, तो भगवान भोले शंकर की आराधना करते रहिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा, आपको बहुत राहत मिलेगी। अब समझते हैं कि मार्च में आपके लिए और क्या क्या घटनाएं घटित हो सकती हैं, क्या रहेगा मार्च का राशिफल। देखिए, मार्च में क्या नेगेटिव हो सकता है वो मैंने आपको बता दिया। अब पॉजिटिव क्या हो सकता है वो भी आप समझ लें। एक बात ध्यान रखिए, सूर्य आपके लग्नेश होते हैं और 15 मार्च को अष्टम भाव में चले जाएंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा 15 मार्च के बाद। दूसरी बात, गुरु 11 मार्च तक वक्री हैं। वक्री का मतलब एक भाव पीछे का भी फल दे रहे हैं। मंगल की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है। आपके करियर में, प्रोफेशन में कुछ अचानक से बड़ी घटनाएं घटित हो सकती हैं। बड़ा लाभ आपको मिल सकता है। आय के एक से बड़े अधिक साधन बन सकते हैं। एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बन सकते हैं। प्रमोशन का योग बनता है। वेतन वृद्धि हो सकती है। उच्च पद मिल सकता है और नेम फेम में आपकी वृद्धि होगी। आपका स्टेटस ग्रो कर सकता है, क्योंकि मंगल और गुरु दोनों का संबंध बनेगा कुंडली के 10वें भाव में। दशम के स्वामी शुक्र हैं, जो कि अष्टम भाव में गोचर करेंगे शनि और सूर्य के साथ। तो कार्य क्षेत्र में किसी परिवर्तन के लिए अगर आप प्रयास कर रहे थे तो कार्य क्षेत्र में परिवर्तन का भी इस समय योग बनेगा, क्योंकि शुक्र तीसरे भाव के स्वामी हैं। तीसरा भाव यात्राओं का होता है, ट्रेवल्स का होता है, परिवर्तन का होता है। तो ट्रांसफ़र का भी योग बनेगा। जॉब में कोई परिवर्तन भी हो सकता है और नई जगह पर आपको जाना पड़ सकता है। यात्राएं होंगी इस माह में। हालांकि ये यात्राएं आपके लिए आर्थिक दृष्टि से सपोर्टिव होंगी। गुरु कुंडली के एकादश में बैठे हुए हैं। गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर है। छात्रों के लिए समय अच्छा है। शनि आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। सूर्य के साथ बैठे हैं, शुक्र के साथ बैठे हुए हैं। तो तीनों का गोचर छात्रों के लिए बेहतर है। शिक्षा में भी आपका मन लगेगा और सफलता भी आपको मिलेगी। हालांकि शेयर मार्केट में जो लोग जुड़े हुए हैं तो लाभ की स्थितियां बनेगी, अचानक लाभ की भी स्थितियां बनेगी, क्योंकि राहु की दृष्टि 11वें भाव पर है। तो ऑल ऑफ सडन कोई बड़ा आपको लाभ हो सकता है। लेकिन पंचम के स्वामी गुरु हैं और गुरु पर राहु की दृष्टि है। तो राहु क्या है? राहु भ्रम पैदा करते हैं। तो जल्दबाजी में बिना सोचे समझे कोई निवेश मत कीजिएगा। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से राय लेकर के तभी कोई निवेश कीजिएगा। प्रॉपर्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये महीना बहुत अच्छा है। मंगल एक केंद्र के स्वामी होकर के दूसरे केंद्र में गोचर कर रहे हैं और तीसरे केंद्र पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है। चौथे केंद्र पर भी दृष्टि पड़ रही है। मंगल का संबंध लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम चारों से बन रहा है और मंगल के साथ राहु है। जीवन में अगर आप कुछ नया सोच रहे हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, लीक से हट करके, परंपरा से हट करके, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग अगर आपकी है,
कोई नया इनोवेशन करना चाहते हैं तो ज़बरदस्त सफलता का योग है आपके लिए। प्रॉपर्टी को लेकर के भी आपका काम अच्छा चलेगा। और चूंकि शनि अष्टम में बैठे हैं, मंगल की राशि में बैठे हैं, मंगल चतुर्थ के स्वामी होकर के केंद्र के भाव में बैठे हुए हैं, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो लोग कार्य कर रहे हैं उनके लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। रियल एस्टेट से जुड़े हुए जातकों के लिए, या जो लोग ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हैं, ऑयल के क्षेत्र से, गैस के क्षेत्र से, मिनरल्स के क्षेत्र से, मेटल के क्षेत्र से जुड़े हैं, ऐसे जातकों के लिए ये महीना बेहद अनुकूल रहने वाला है। तो इस गोचर का लाभ उठाइए। कुछ सावधानियां जो मैंने बताई उसको ध्यान में रखिए। भगवान भोले शंकर की आराधना करते रहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए, तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा बीतने वाला है। इस गोचर का लाभ उठाइए। और अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, आप वहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी नंबर पर कांटेक्ट मत कीजिएगा, स्कैम हो सकता है। और एक बार मैं फिर से अपना व्हाट्सएप नंबर आपके सामने स्क्रीन पर लिख दे रहा हूं, आप इसे नोट कर लीजिए। 9058144128। तो एक बार आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।